हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आप सभी को कल एक वीडियो में बताया था कि ABVMU को जो BSc नर्सिंग की काउंसलिंग का रिजल्ट है वो अभी तक जो है अपडेट नहीं किया गया है वेबसाइट पे, और ना ही उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट इस बात का दिया गया है कि वो रिजल्ट जो है वो कब तक अनाउंस करने वाले हैं। अगर वो हमको फिक्स डेट भी बता दें तो भी हमको थोड़ी राहत मिल जाएगी कि चलो ठीक है, इस दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है जब से सिर्फ एक ही लाइन लिख कर आ रही है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून। ठीक है, चलो हमने ये मान लिया कि 17 तारीख तक जो भी काम होना था, जैसे कि आपको पता है कि 14 से 17 जनवरी तक जो भी उन्होंने एक बार दोबारा से मतलब ये बोला था कि किसी की चॉइसेस अगर ऊपर नीचे हो गई हैं तो वो मेल करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, 17 तारीख तक उनका अगर काम फिनिश हो गया, आपके पास अगर कोई भी ऐसे ईमेल्स है जिनके चॉइसेस ऊपर नीचे हो गई तो उसको सही करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 2 दिन लगते। तो हम ये मान लेते कि चलिए 19 तारीख तक आपका जो है काम कंप्लीट हो गया, तो कम से कम जो है 20 तारीख तक तो रिजल्ट इनको अपडेट कर देना चाहिए था वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और एक दो स्टूडेंट ने मेरे को ऐसे भी लिखा कि हमने मतलब वहाँ पर कॉल करके पूछा तो उन्होंने ये बोला कि अभी जो है एक हफ्ता लग सकता है, और मतलब कि स्टाफ मेंबर्स बीमार हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब कोई भी बहाना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बीमार है तो जो बाकी दूसरे जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनको सारा काम ऑन टाइम कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर कोई बीमार है तो जो ये ऑफिशियल वर्क है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको मतलब वहीं आकर बनाना है, ये वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम मेन अपने पॉइंट पर आते हैं कि कल मैंने आपको बोला था कि हम सभी जो है ईमेल जो है डालेंगे। जो भी ABVMU के कैंडिडेट्स हैं उनको एक ईमेल डालना है। ईमेल कैसे डालना है, क्या उसमें मैटर रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आप अपना और सबका भला चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको ईमेल करना है। ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि मेरी रैंक तो अच्छी नहीं है, मेरा तो वैसे ही नहीं होना था, ठीक है, तो मैं क्यों करूं ये सब। ओके, ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने भी ABVMU को एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ये है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ के, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आपको मेल करना है तो वैसे मेल करो, तभी उनके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, तभी आपका रिजल्ट जल्दी आ पाएगा। ठीक है, वरना आप ऐसे लटके रहोगे, फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा क्रिएट होगा और आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो भी छूटते जाएंगे इस चक्कर में। ठीक है, पता चला कि आपका रिजल्ट इतनी लेट आ रहा है, तब तक आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, कल 24 जनवरी लास्ट डेट है। जिसकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है उसने काउंसलिंग करवाई है। जिसको लगता है कि मेरे लिए ABVMU की काउंसलिंग का रिजल्ट रिस्की रह सकता है, मतलब कि हो सकता है कि मुझे सीट ना मिले, तो UPSM FAC आपको हो सकता है पता हो, ना पता हो वो मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता है तो UPSM FAC की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, वो जाकर देख लो। अगर किसी को BSc नर्सिंग या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है इस बार, तो एक बार जो है उसमें ट्राई कर लो। 1000 रुपये फीस है उसकी। उसमें क्या है, आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन मिल सकता है, मतलब 2 साल का डिप्लोमा होता है पैरामेडिकल कोर्सेज में। ठीक है, जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, इन सब में क्या 2 साल का डिप्लोमा होता है, और आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा क्लास 10th और क्लास 12th की परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मेरिट लिस्ट में जो ऊपर बच्चे होंगे उनको जो है सीट मिलेगी। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि मेरी 10th और 12th में अच्छी परसेंटेज है, आप मानते हो कि आपकी 80 या फिर 85% के आसपास है 10th 12th दोनों में, तो आप उसको ज़रूर अप्लाई कर लो अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल लास्ट डेट है उसकी। ठीक है, तो वो चेक कर लेना एक बार, जिसको ऐसा लगता है कि उनके पास बैकअप प्लान नहीं है इस साल और वो अपना साल जो है वो खराब नहीं करना चाहते। ओके, चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये जो है ये मेल आपको करना है सभी को अपनी वो वाली ईमेल आईडी से करना है जिससे आपने जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, आप जो भी ABVMU का कैंडिडेट है जिसने एग्जाम दिया है, जिसने काउंसलिंग फिल करी है, तो वो उस वाली ईमेल आईडी से ईमेल करेगा जो क्या बोलते हैं जो उसकी मतलब वहां पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब किस ईमेल आईडी पर ईमेल करना है आपको, यहां पर देखो ये वेबसाइट पर लिख कर आ रहा है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून के जस्ट ऊपर, काउंसलिंग ABVMU UP CET 21@gmail.com। क्लियर हो गई इतनी बात?
ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मेल कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको मेल करना भी सही से नहीं आ पाता। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जो है जीमेल की एप्लीकेशन अगर नहीं होगी तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो जब ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आता है। ठीक है, अब आप नीचे राइट साइड में देखोगे जहां पर मीट का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर देखो कंपोज आ रहा है, और कंपोज के जस्ट बगल में पेंसिल बनी हुई है। ठीक है, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक जब आप करोगे तो आप जिस भी ईमेल आईडी से, मतलब जो भी आपने जीमेल अकाउंट खोल रखा है, फ्रॉम के आगे वो वाली जो आपकी ईमेल आईडी लिखकर आ रही होगी। ठीक है, जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी उसी से लॉगिन करना है इस जीमेल की एप्लीकेशन में। तो जब आप वो ओपन करोगे और फिर कंपोज पर क्लिक करोगे तो फ्रॉम के आगे वही वाला एड्रेस आ रहा होगा, और टू के आगे जो है वो आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एड्रेस फिल करना है, काउंसलिंग। ठीक है, क्या था मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से, काउंसलिंग ABVMU UPCET। ठीक है, तो काउंसलिंग ABVMU UPCET 21@gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये एड्रेस जो है वो फिल कर देना है। ठीक है, काउंसलिंग ABVMU UPCET। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ABVMU उसके बाद एक और यू है। ठीक है, जो कि यूपी का है, तो ये याद रखना कि यहाँ पर 2 यू आ रहे हैं, आपका सिंगल यू नहीं है। ठीक है, तो ईमेल आईडी करेक्ट डालना, कहीं ऐसा ना हो कि आप ईमेल जो है गलत डाल दो और ईमेल जो है किसी और आईडी पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट यहाँ से ईमेल डालनी है मैच करके, और उसके बाद जो ईमेल सेंड करना है। अब आपने यहाँ पर ये डाल लिया, उसके बाद आप डालोगे सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट और जो कंपोज ईमेल, मतलब ये जो मैटर है, कंटेंट जो होगा ईमेल का, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैंने कल आपको बोल दिया था, जो है कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करा था। जिसने भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया था अच्छी बात है, जिसने नहीं करा है अभी तक तो वो जो है कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है ऑफिशियल ग्रुप का, उसको ज्वाइन करो। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो मैंने जो है ये सब्जेक्ट और ये जो कंटेंट है इसका जो लिंक, वो ये जो मतलब मैटर है, इसको मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, जब आप पिन कमेंट देखोगे, वरना ग्रुप में किसी से भी पूछ लेना कि सर ने जो है वो कहाँ पर डाला है, जिसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कुछ देर तक मैं भी एक्टिव रहूंगा ग्रुप में, तो अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। आगे बात समझ में? तो ये जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, किसमें, पिंड कमेंट में। जो आपका कमेंट पिन कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आपको सब्जेक्ट और ईमेल का जो कंटेंट है वो दोनों चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या डालना होगा, देखो सब्जेक्ट होगा ये मैंने सब्जेक्ट और ये नीचे का मैटर लिख रखा है। तो सब्जेक्ट में जो मैं आपको लिख के दूंगा कि सब्जेक्ट, उसके नीचे एरो कर दूंगा कि सब्जेक्ट में भाई ये चीज डालो। तो आपको क्या कॉपी करना होगा, ये वाला, नो रिस्पॉन्स रिगार्डिंग CET BSc नर्सिंग काउंसलिंग रिजल्ट 2021। ये आपका जो होगा ये आपका सब्जेक्ट होगा। इसको आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से कॉपी करना है। ठीक है, जब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा आप वहां से देख के कॉपी कर लोगे और वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा कि नो रिस्पॉन्स रिगार्डिंग CET BSc नर्सिंग काउंसलिंग रिजल्ट 2021। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है आप आओगे कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पर जो है जो मैंने कंटेंट डाल रखा होगा वहां से आप इसको कॉपी करोगे। ठीक है, मैं कंटेंट लिख दूंगा, कंटेंट के नीचे ये वाला जो मैटर है ये लिख दूंगा। तो ये चीज पूरी आपको कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूं, ये मेरा पेस्ट हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद देखो यहां पर लिखा क्या है, डियर सर या मैडम, मतलब जो भी इस ईमेल को पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, आई मतलब मैं, कॉमा। उसके बाद यहां जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देना, और रिमूव करके जो है अपना नाम लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूं, सपोज क्या लिखते हैं, साकेत लिख देता हूँ। ठीक है, साकेत शर्मा, इस तरीके का कोई भी एनोनिमस नेम है तो ये मैं नेम यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, जो भी आपके पास ये खाली जगह होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको खाली जगह फिर से बना देता हूँ। तो ये जो आपकी खाली जगह है यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस में अपना नाम फिल करना है। बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ ABVMU CET BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021, ब्रैकेट में आपका आएगा रोल नंबर, या जो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिखोगे अपना रोल नंबर। ठीक है, इसको ये जो ब्लैंक स्पेस है आप कोशिश करना इसको बैक स्पेस से हटा देना इस तरीके से।
इस तरीके से हटाने के बाद जो भी आपका रोल नंबर है, सपोज 6, 3, 7, 4, 9, इस तरीके से जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको एंटर करनी है। उसके बाद तीसरी चीज जो एंटर करनी है वो आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है। यहाँ पर रिगार्ड्स लिखा हुआ है, तो रिगार्ड्स के जस्ट नीचे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये आप लाइन ये क्या बोलते हैं बैक स्पेस से हटा दोगे और अपना यहाँ पर फिर से नाम लिख दोगे, सपोज साकेश शर्मा, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 चीजें आपको फिल करनी है। सबसे पहले आई के बाद आपको अपना नाम फिल करना है, फिर रोल नंबर के आगे अपना रोल नंबर फिल करना है, फिर ईमेल के लास्ट में जहां रिगार्ड्स लिखा है रिगार्ड्स के नीचे आपको अपना नाम फिर से फिल कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको ईमेल एक बार पढ़ के समझा देता हूं कि इसमें लिखा क्या गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, देखो, डियर सर और मैडम, आई कॉमा मतलब मेरा नाम आ जाएगा, बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ ABVMU CET BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 रोल नंबर, मतलब मैं साकेश शर्मा, सपोज कोई भी एनोनिमस नेम है, तो मैं जो हूँ ABVMU CET BSc नर्सिंग का कैंडिडेट हूँ जिसने जो है BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और मेरा रोल नंबर ये है। ठीक है, और आगे लिखा है कि अपीयर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑन 4 दिसंबर 2021, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो 4 दिसंबर 2021 को हुआ था, तो आप उसमें अपीयर हुए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, द रिजल्ट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 11 दिसंबर 2021। ठीक है, तो जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया था 11 दिसंबर 2021 को। द काउंसलिंग प्रोसेस वॉज टू स्टार्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2021 बट द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज एक्टिव अराउंड 25 दिसंबर। ठीक है, आपको पता था 22 तारीख से इन्होंने बोला था कि लिंक जो है आपका एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था, 25 के आसपास ये एक्टिव हुआ था। उसके बाद है, द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विंडो वॉज टू बी शट ऑन 31 दिसंबर 2021, मतलब आपको सभी को पता है कि 31 दिसंबर को जो है इनके पहले शेड्यूल के हिसाब से 31 दिसंबर 2021 को काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी विंडो बंद हो जानी थी, बट द डेट वॉज एक्सटेंडेड एंड क्रिएटेड फर्दर डिले, लेकिन ये डेट आपको पता है कि शायद 5 तारीख तक या 7 तारीख तक बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और जिससे क्या होता, फर्दर डिले क्रिएट हुआ। टू अपडेट सम और अदर इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सम हाउ केम टू एन एंड ऑन 17 जनवरी 2022। ठीक है, तो कभी इन्होंने बोला कि आपको जो है चॉइसेस फिल करने के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है, कभी इन्होंने बोला कि अगर किसी से कोई गलती हो गई तो आप मेल कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो चलती रही, इन सब का जो मतलब एंड हुआ है वो 17 जनवरी 2022 को हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होगा 17 जनवरी 2022 तक इन्होंने बोला था कि किसी की चॉइसेस अगर ऊपर नीचे होगी तो हमें मेल करके बता दो। ठीक है, इतना काम हो गया था। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ वीक सिंस ऑल द प्रोसीजर हैज़ बीन एंडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो अब आप देख सकते हो आज जो है 23 तारीख हो गई, 17 तारीख से लेकर तो लगभग जो है एक हफ्ता होने जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के जितने भी सारी प्रोसीजर्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, उसको खत्म हुए लगभग एक हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है। देयर इज नॉट एनी सिंगल अपडेट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अभी तक जो है कोई भी एक भी अपडेट ऐसा नहीं है जो कि हमें ये बताए कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट जो है कब तक आने वाला है। द डिले इन दीज रिजल्ट्स आर कॉजिंग सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंस अमंग ऑल द कैंडिडेट्स। जैसे आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। वी आर लूजिंग अदर ऑप्शंस टू दैट कैन क्लेम टू बी बेटर देन दिस जस्ट बिकॉज ऑफ नो इन्फॉर्मेशन फॉर दिस रिजल्ट। ठीक है, तो हम जो है मतलब आप जो कैंडिडेट्स हैं वो हो सकता है कि आप दूसरे ऑप्शंस खो रहे हो, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो ABVMU के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि अभी जो है हम ABVMU के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और इस चक्कर में जो उन्होंने UPSM FAC का फॉर्म भी फिल नहीं करा है। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1000 रुपये के बारे में मत सोचो। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको पता है कि आपके पास कोई और बैकअप प्लान नहीं है, आपकी 80 to 85% अगर है 10th-12th में दोनों में, तो आप जो है UPSM FAC को अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यही है कि इस चक्कर में जो है रिजल्ट के वेट करने के चक्कर में जो है आप बाकी सारे ऑप्शंस भी खोते जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मान लो कहीं कोई और कोर्स मिल रहा हो, अच्छा कोर्स मिल रहा हो, लेकिन वो सोच रहा हो कि भाई मुझे तो BSc नर्सिंग ही करनी है। पता चला BSc नर्सिंग में भी उसका जब रिजल्ट इतनी देर में आ रहा है उसका नाम नहीं आया, और वो वाला तो ऑप्शन गया और जो उसके पास एक बैकअप प्लान बचा हुआ था वो भी चला गया। ठीक है, I request you to provide either the fixed date for the results with proper reasons for this delay। तो मैंने लिखा है कि या तो आप हमें ये बताइए कि जो रिजल्ट है वो किस तारीख तक आने वाला है, लेकिन साथ में उसके रीजन भी दीजिए कि ये डिले क्यों हो रहा है, और अनाउंस द रिजल्ट्स इमीडिएटली। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि रिजल्ट को जो है तुरंत जो है अनाउंस कर दीजिए। ठीक है, फिर काइंडली रिस्पॉन्ड विद प्रॉपर वैलिड सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एसएप।
असाप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी जो है इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन हमको दीजिए, ठीक है, हमको ही बताइए। अदरवाइज दिस एक्सेप्शनल डिले मे लीड अस टू एक्ट मोर एक्टिवली विद द ऑफिशियल प्रोसीडिंग। वरना क्या होगा, अगर आप हमें जो है जल्दी से जल्दी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो ये जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, ठीक है, तो ये हमको इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि हम जो है इसके अगेंस्ट कोई और एक्शन लें, ठीक है, ऑफिशियल एक्शन लें कि अगर जो है आप हमारे लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ओके, फिर रिगार्ड्स आ जाएगा, उसके नीचे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये मेल आपको डालना होगा। उसके बाद ऊपर देखो, ये जब आप सारी चीज़ें कर लोगे इसमें एंटर, ऊपर यहाँ पर देखो एक पिन जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है, उसके बाद एक ब्लू कलर का ट्राइंगल आ रहा है। ब्लू कलर के ट्राइंगल पे जो है आप क्या करोगे, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू कलर के ट्राइंगल पे आप मतलब टैप कर दोगे। टैप करने के बाद जो है आपका ईमेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। ईमेल सेंड हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता लगेगा, ये करने के बाद जो है मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप रुकना। उसके बाद जो है आप वापस आना, मतलब अपना जीमेल खोलना, और जीमेल में जो ऊपर देखो लेफ्ट साइड में 3 लाइन बनकर आनी है। तो इन 3 लाइन पर जब आप क्लिक करोगे और नीचे आओगे, यहाँ पर ऑल लेबल्स वाला सेक्शन है, तो 1 2 3 4 फोर्थ वाले पे देखो सेंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। सेंट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका वो वाला मेल जो आपने ABVMO को सेंड करा है। अगर वो यहाँ पर आ गया है तो अच्छी बात है। अगर क्यूड लिख कर आ रहा है, QUEUED इस तरीके का अगर रेड कलर में लिख कर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि आपका मेल जो है वो जा रहा है, हो सकता है कि नेट स्लो हो, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर प्रॉपरली जैसे ये मेल्स आ रहे हैं, अगर ये नहीं आता है तो आप समझिए कि मतलब अगर जब तक ये आता नहीं है तब तक मेल नहीं गया, और अगर वो यहाँ पर सेंट वाले सेक्शन में आ गया मतलब आपका मेल जो है वो पहुंच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जल्दी से जल्दी अपना मेल जो है वो सेंड कर दीजिए, ठीक है। सेंड करने के बाद जो है अगर ये हमको कल तक या परसों तक जो है कोई नई अपडेट देते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर हमें और क्या करना है, ठीक है। तो ये ईमेल जो है जल्दी से जल्दी आप लोग डाल लीजिए। मैंने आपको इतना सपोर्ट करा है तो आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ये ना सोचे कि हम ऐसा क्यों करें। सारे कैंडिडेट्स को ये सोचना है कि हमें ये जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करना है, जिससे क्या है रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता देना, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ABVMO के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।